आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है यूएफा यूरो 2024। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एंड बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये बोला कि भाई उनको ये जानना है कि यूएफा यूरो क्या है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली यूएफा यूरो क्या है। तो अगर तुम एक क्रिकेट बैकग्राउंड से आते हो, जहाँ तुम क्रिकेट देखते हो एंड फुटबॉल तुम नहीं देखते, लेकिन तुम्हें फुटबॉल में आना है, तो तुम इसका कंपैरिजन कर सकते हो एशिया कप से। जैसे एशिया कप होता है, उसमें इंडिया खेलती है एंड इंडिया वहाँ पे जाके बाकी एशियन टीम से खेलती है। तो सिमिलरली यूरोप का एक जो कंपटीशन, जो प्रीमियर कंपटीशन है, जो सारे फुटबॉल टीम्स यूरोप में खेलते हैं, वो होता है यूरोज़। एंड सिमिलरली अगर तुम साउथ अमेरिका चले जाओ तो वहाँ पे होता है कोपा अमेरिका, जहाँ पे अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राज़ील, वो वाली टीम्स खेलती हैं। क्योंकि बहुत लोग ये भी पूछेंगे भाई मेसी यूरो में क्यों नहीं है। अब मेसी यूरो में इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोपा अमेरिका में खेलता है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक कंपटीशन है। सिमिलरली यूएफा यूरोज़ में खेलते हैं रोनाल्डो फ्रॉम पोर्चुगल, क्रूज फ्रॉम जर्मनी, केविन डी ब्रुयना फ्रॉम बेल्जियम, देन तुम्हारा एम्बापे फ्रॉम फ्रांस, बेलिंघम फ्रॉम इंग्लैंड। तो ऐसे ही सारी टीम्स में ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। यूएफा यूरो 2024 इस बार हो रहा है जर्मनी में, एंड जर्मनी में अक्रॉस 10 स्टेडियम्स में ये होने वाला है। एंड अगर तुम पूछो कि इसका टाइमलाइन क्या है, ये कब से कब होने वाला है, तो ये 14 जून से 14 जुलाई तक चलेगा यूएफा यूरो 2024। एंड इसमें एक्चुअली जो फॉर्मेट है वो सिमिलर है 2016-2020 वाले यूरो से। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो शायद लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। 2012 वाला जो यूरो था उसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें 4 ग्रुप्स बने थे और 4 टीम्स ईच। अब सिंपल मैथ है भाई, 4 ग्रुप्स हैं तो टॉप 2 आगे जाएंगे, 4 into 2 विच इज़ 8, एंड 8 टीम्स का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, जो कि एग्जैक्टली वही हुआ था 2012 में। 2016 में यूएफा ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया यूएफा के क्वालिफिकेशन फेज़ में, कि ग्रुप स्टेज तो होगा एंड इस बार 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। अब 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 6 ग्रुप्स बनाने पड़े एंड 6 ग्रुप्स में 4 टीम्स ईच। अब यहाँ पे भी सिंपल मैथ है कि भाई 6 into 2 = 12। 12 टीम्स आगे जा रही हैं, लेकिन 12 टीम्स के साथ तुम कैसे एक नॉकआउट स्टेज कर लोगे। तुम्हें 16 टीम्स एटलीस्ट चाहिए। अगर तुम 12 ले रहे हो तो तुम्हें 16 टीम्स भी चाहिए। तो यूएफए ने क्या किया कि उन्होंने जो थर्ड प्लेस टीम्स थी ना हर ग्रुप की, उन्होंने वो थर्ड प्लेस टीम्स का एक स्टैंडिंग्स बनाई। अब 6 ग्रुप्स थे, सो 6 ग्रुप्स में 6 डिफरेंट थर्ड प्लेस टीम्स थी। तो क्या हुआ कि हर ग्रुप से जो 6 टीम्स आई उसमें से जो टॉप 4 टीम्स थी, वो टॉप 4 टीम्स ने उन 12 टीम्स को ज्वाइन किया फॉर द नॉकआउट स्टेजेस, एंड वो बना हमारा राउंड ऑफ 16 फॉर द यूरोस। एंड इसके बाद नॉर्मल नॉकआउट फॉर्मेट फॉलो होता है, विच इज़ राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स, फिर फाइनल्स, एंड अगेन देन द यूएफा यूरोज विनर्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि ये जो 2016 में स्मॉल चेंज किया ना यूएफा ने, उसकी वजह से एक टीम को बहुत फ़ायदा हुआ एंड वो टीम थी पोर्चुगल। पोर्चुगल का जो यूएफा यूरो 2016 का जो कैंपेन था वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस जा रहा था। पोर्चुगल के 3 ड्रॉज थे एंड उनके 3 पॉइंट्स थे एंड उनका गोल डिफरेंस भी कुछ खास नहीं था बाकी सबसे। बट ये जो रूल यूएफा ने 2016 में, ये स्मॉल चेंज जो यूएफा ने किया था 2016 के यूरो में, उसकी वजह से पोर्चुगल ने वो जो थर्ड प्लेस वाली रैंकिंग्स थी ना उसमें सेकेंड लास्ट फिनिश किया था। एंड पोर्चुगल वॉज एक्चुअली द 13th टीम टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स एंड दे वेंट ऑन टू विन द यूरो 2016 उन्होंने जीता। एंड इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि भाई पोर्चुगल को फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी मिली उनकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी वहाँ जीती। एंड एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि यूएफा ने इस चीज़ को एड्रेस किया कि भाई सिर्फ 16 टीम्स नहीं होनी चाहिए एक कंपटीशन में, एक मेजर कंपटीशन में, बल्कि ये 16 टीम्स को बड़ा करके 24 टीम्स को चांस देना चाहिए यूएफा यूरोज जीतने का। एंड अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट इज़ पोर्चुगल, जो 2016 में यूरोज जीते। अब फुटबॉल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यूएफा चैम्पियंस लीग का फॉर्मेट भी यूएफा ने चेंज किया है एंड ये चेंजेस सही हैं। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत लोगों को सही नहीं लगता है, बट ये चेंजेस कहीं ना कहीं सही भी हैं क्योंकि सिंस तुमने 2016 में चेंज किया कि भाई 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो यूएफा
चैम्पियंस लीग में भी 32 की जगह 36 टीम्स कर दी उन्होंने। सो वही है, फुटबॉल चेंज हो रहा है, बहुत सारे न्यू फैंस आ रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझाने के लिए हम बैठे हैं, हम तुम्हें समझाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब ये फॉर्मेट तुम्हें समझ में आ गया। राउंड ऑफ 16 मैचेस के बाद तुम्हारा क्वार्टर फाइनल्स हुआ है। क्वार्टर फाइनल्स में 8 टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला, एंड उन 8 टीम्स में से तुम्हें 4 टीम्स मिली। वो 4 टीम्स ने सेमीफाइनल्स खेला, और सेमीफाइनल से तुम्हारे फाइनल्स हुए, और 2 टीम्स के बीच में फाइनल हुआ, और एक यूरोस जीत गई। सो दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ यूरोज़। अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चंस हैं यूरोज़ से रिलेटेड तो तुम हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। उससे पहले मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि तुम कमेंट करके हमें बताओ कि भाई तुम्हारे प्रेडिक्शंस क्या हैं यूरोज़ के बारे में। तुम क्या सोचते हो कि कौन यूरोज़ जीत सकता है? और अगर तुम्हें हमारा टेक चाहिए तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा, उस कार्ड पे क्लिक करो, उस वीडियो पे क्लिक करो। वो वीडियो हमने बनाई है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि कौन यूएफए यूरोज़ जीत सकता है। उसमें हमने ग्रुप स्टेज, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सबका प्रेडिक्शन किया है, एंड फाइनली हमने प्रेडिक्शन किया है कि कौन जीतेगा यूएफए यूरोज़। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो उस वीडियो पे तुम यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करके जा सकते हो। अब अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चंस हैं फुटबॉल से रिलेटेड, यूरो से रिलेटेड, अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि यूएफए यूरो कैसे वर्क करता है, तो तुम हमें बता सकते हो इन द कमेंट्स, एंड वी विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू टेल यू कि कैसे वो वर्क करता है। हम कमेंट्स में तुम्हें समझाएंगे कि एक्चुअली वो होता क्या है। उसके अलावा अगर नहीं समझ में हम एक और वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ऑल्सो यूएफए यूरोज़ के लिए आई नो तुम भी उतना ही एक्साइटेड होगे जितना हम एक्साइटेड है, एंड ये एक्साइटमेंट लेवल को कंटिन्यू रखते हैं। एंड हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो हम लाने वाले हैं इन द यूरोज़। एंड इस यूरोज़ में वी प्रॉमिस यू कि तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे हमारा कंटेंट देख के। तो वी विल cover every entire part of यूरोज़ as the यूरोज़ unfold। तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड अगर तुम्हें ये सारा कंटेंट चाहिए तो भाई लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड स्टे इन टच विद अस। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी हम रील्स डालते हैं, और रील्स में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्जर्वेशंस, ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो शायद लोगों ने नोटिस नहीं की होंगी, या कुछ प्रेडिक्शंस, या जो भी हम अपने रील्स में बहुत सारा कंटेंट उधर भी पुश करते हैं। तो तुम वहाँ पे भी आ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर यूरोज़। वी आर एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड, एंड जब तक यूरो स्टार्ट होता है तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।